हेलो फ्रेंड्स। तो नर्मदा जयंती है, आपको पता है कि हमारे एमपी में बहुत भव्य तरीके से मनाई जाती है। तो इसी कारण देखिए यहाँ पे काफ़ी नर्मदा जयंती में हमारे यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती, इतनी भीड़ रहती पैर रखने की जगह नहीं रहती। इसलिए अतिक्रमण वाले ने हमारी शॉप भी अलग कर दी है। क्या पता हो आप लोगों को, बड़े है ना ये देखिए इतनी भीड़ है ना, कहना चाहिए हमारे यहाँ पे बहुत ही इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि पैर रखने की जगह नहीं रहती है यहाँ पे, है ना। हमारे यहाँ नर्मदा जयंती ग्वारी घाट में बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है ना। तो पूरे इसलिए जो रोड के जितने ठेला टपरे वाले रहते हैं सबको हटा दिए नगर निगम अतिक्रमण वालों ने, बहुत ही ज़्यादा, है ना। इसके कारण क्या, और अभी हमारे यहाँ का चौड़ीकरण भी होने वाला है, नाली भी बन रही, बड़ी बड़ी नाली सब, है ना। तो इस कारण विकास के कारण कहना चाहिए यहाँ पे गरीबों को, कहना चाहिए हम बड़े लोग गरीबों लोगों की कहना चाहिए, है ना। एक तो प्रशासन ने कहना चाहिए बहुत ही, अब क्या बताएं आप लोगों को, है ना। तो कहना चाहिए देखिए कितनी भीड़ भाड़ है यहाँ पे, बस, है ना। तो देखिए हम लोग के घर के पास भी इतना जाम है कि आने वाले समय में हम लोग के घर भी टूट जाएंगे, पता नहीं कब क्या, इतने चौड़ीकरण हो रहा है ना। पता नहीं हमारा घर भी रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, हम कहीं रोड में ना आ जाए। इस कारण देखिए इतना लंबा ट्रैफिक जाम है, कहना चाहिए मेला ठेलों में जब भी हमारे यहाँ रहता है इतना जाम रहता है ना। तो बस इसी का इंतज़ार था कि आरती आएगी, है ना, आरती को बच्चे भी लेके आएगी, लेकिन आरती आई नहीं। मेरा बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ मैं, मेरे साथ क्या बीत रही है। मैंने सोचा कि चलो अब तो गुस्सा उसका शांत हो गया होगा, लेकिन वो अभी तक उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। मैंने उसको काफ़ी, कहना चाहिए, उनके घर में फ़ोन किया, उनके फादर तक को फ़ोन किया कि उसको भेज दो, है ना। मैं जाता हूँ तो मुझे अब क्या बताऊँ, है ना, मैं जाता हूँ तो मुझे बिल्कुल बोल देती है कि नहीं आना मेरे घर। इसलिए मैं एक दो बार गया तो बहुत दुख होता है मुझे, है ना। देव को मैंने बोला कि बेटा स्कूल का उसका वो हो रहा है, लेकिन वो मानती नहीं है ना। क्या बताऊँ, प्लीज़। मुझे तो बस यही लग रहा है कि मुझे बच्चों की चिंता है ना, उसकी स्कूल एडमिशन और सिप के भी, है ना। लेकिन बस वो जैसा हो गया, मैंने उससे बोला कि जो हो गया ठीक है ना। अब देखो एक बार ताली तो एक हाथ से बजती नहीं है, मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया, लेकिन आप हमेशा मुझे ही गलत बोलते हैं ना, कि मेरी तरफ से कुछ गलती उसकी है, कुछ गलती हमारी है ना। तो लेकिन कहना चाहिए, समझना चाहिए हम दोनों के, लेकिन वो बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं है यहाँ पे, उल्टा मुझे ही बोलती रहती है कुछ भी। क्या बताऊँ आप लोगों को। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है यहाँ पे, है ना। अच्छा नहीं लग रहा, सांस टाइप की मेरी फूल सी रही है आज, तो बड़ी तकलीफ़ हो रही है मुझे। तो आज यहाँ पे लेटा हुआ हूँ, अब भी बस थोड़ा यहाँ पे ठीक करके बैठा हूँ, मतलब, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कल भीड़ थी, नर्मदा जयंती थी ना, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, तो इस कारण बहुत ज़्यादा धूल डस्ट वगैरह। तो अभी थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगा के जैसे तैसे अभी फ्री हुआ हूँ, है ना। पोछा वगैरह तो थोड़ा सांस फूलने लगी, यहाँ लेटने लगा तो बस यहाँ पे, है ना। तो सोचा कि आप लोगों से बात कर लूँ यहाँ पे। आप लोग बोलते हैं भैया कुछ काम करो, कुछ काम करो, लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं। तो मैंने देखा, मैंने कई जगह काम के लिए मैंने कई लोगों से बोल के रखा है, और अभी नर्मदा जयंती, गणतंत्र दिवस, इस कारण अब काम सब सोमवार से चालू होंगे। जो लेबर वर्क का काम रहता है वो सब सोमवार से चालू होता है ना। तो बीच में काम से नहीं चालू होता है, मजदूरी वर्क का काम है ना। तो बस वो सोमवार से चालू होना था, लेकिन गणतंत्र दिवस हो गया है इस कारण, है ना। तो बस कल से देखते हैं, कल से जाएंगे काम में, बोल के रखा है हमने। यही सब है गाइस, और तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। और जो मेरी पेंशन है, विकलांग पेंशन, वो मेरी 600 रुपये आ गई है ना। तो आ गई है 600 रुपये, तो उससे कहना चाहिए मुझे अभी जो मेडिसिन लेनी है, मेरी मेडिसिन कुछ ऐसे बहुत, देखिए इस बार जो किडनी ट्रांसप्लांट वाली मेडिसिन है, वो मेडिसिन ने तो 1 महीने की आरती ने मंगा दी थी, हैं, मतलब इस बार की। तो मेडिसिन तो रखी है, मतलब चल जाएगी, इस महीने चल जाएगी मेरी मेडिसिन अभी। लेकिन बीच में जो मेरी मेडिसिन रहती है ना, जैसे कैल्शियम वाली, है ना, और डॉक्टर ने अलग से ब्लड पतले करने वाली, बीपी वाली, ये बहुत सी और जो मेडिसिन है वो मेरी ख़त्म हो गई हैं। तो वो मेडिसिन, तो मेरे पास पैसे तो थे नहीं, तो जो मेरी विकलांग पेंशन आई है ना 600 रुपये, उसी से मैं अपनी मेडिसिन मंगा लूँगा, है ना। अभी जाऊँगा मेडिसिन, अभी दुकान शायद अभी नहीं, है ना। तो अभी मेडिसिन लेके आऊँगा वहाँ दवाई की दुकान से, है ना। तो मैं आपको आगे बता दूँगा कि मेरी पेंशन आई है, विकलांग पेंशन 600 रुपये,
जो विकलांग लोगों को चालू भाई है ना, तो आई है 600 और मेरा आपको पता है 40% वाला ही बना पाया। बाकी मैंने से बताया था कि सर मेरा किडनी ट्रांसप्लांट भी है, तो उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट वाला तो नहीं बनाया, बस वही बोला कि ये पैर के कारण है, इस कारण तुमको ये विकलांग वाला बस 40% बना है, बस वो भी है ना। तो यही सब है गाइस, है ना। तो उससे मैं अभी मेडिसिन वगैरह जाने ले आऊँगा। बड़ी तकलीफ़ है ना। और आप लोग बोलते हैं कि देखिए मैंने आरती को कोशिश की बहुत बुलाने की, अब वो नहीं आ रही है, तो इसमें मेरी क्या गलती है ना। मैंने तो सब तरीके से अपनी कोशिश कर ली है ना। और ऐसा नहीं है, ये हम कई दिनों से ऐसा चल रहा था, है ना। वो हमेशा मुझे यही टॉर्चर यही बोलती रहती थी कि मैं चले जाऊँगी, है ना, मायके चले जाऊँगी, है ना, तो नहीं आऊँगी, है ना, वहीं रहूँगी। यही सब जब से मेरा पैर का एक्सीडेंट हुआ है ना, तब से क्या बताऊँ, वो हमेशा मुझसे, मैं उसको कुछ बोलता था तो वो मुझे उल्टी जवाब दे देती थी, है ना। अब क्या देखो, पहले की बात अलग है, उसने चलो, है ना, मेरे लिए इतना कुछ किया। मैं हमेशा देखो उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, इसमें मेरे लिए किया है। पहले की बात अलग थी ना, कि पहले चलो सब कुछ करती थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से उसका बिहेवियर चेंज हो गया है ना। पता नहीं क्या, उसको समझ में नहीं आ रहा, उसका बिहेवियर किस कारण चेंज हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो मैं आने की कोशिश कर रहा था। मैं कल नर्मदा जयंती भी थी, तो मुझे लगा था कि आएगी कम से कम, वो यहाँ पे घर आएगी कम से कम बच्चों को लेके, क्योंकि हमारे यहाँ पे जबलपुर माता नर्मदा माँ, एमपी में बहुत ज़्यादा, जबलपुर और हमारे इस ग्वारी घाट में बहुत भीड़ भाड़ रहती है। तो इस कारण मुझे लगा था कि मेला में कम से कम बच्चों को लेके तो आएगी, है ना, लेकिन वो नहीं आ पाई। मैं इंतज़ार कर रहा था लेकिन नहीं आई, है ना। तो यही सब है गाइस, है ना। बस मैं बहुत जल्द काम की तलाश में हूँ, है ना। तो ये समझ लो अभी जो 600 रुपये मेरी आई है विकलांग पेंशन से, इससे समझ लो अभी मेरी मेडिसिन वगैरह जो आ जाएगी, और थोड़ा कुछ सब्ज़ी वगैरह, कुछ टमाटर कुछ ऐसा कुछ ले आऊँगा सब्ज़ी वगैरह, है ना, तो अभी बनाने के लिए, है ना। फिर काम की तलाश में लगा ही हुआ हूँ, है ना। आप लोग भी बोलते हैं भैया काम करो, मैं बिल्कुल काम की तलाश में लगा हुआ हूँ, है ना। जहाँ ही मुझे काम करेगा, एक तो कोई परमानेंट काम में कोई नौकरी मुझे रख नहीं पा रहा, है ना, क्योंकि आपको पता है कि किडनी ट्रांसप्लांट और पैर से अलग ज़्यादा दौड़ा भाग वाला मैं काम कर नहीं सकता, इस कारण, है ना। तो ऐसा काम मैं ढूंढ रहा हूँ कि लोग जहाँ मुझे रख लें, है ना। तो चलिए गाइस, से ना, अब थोड़ा यहाँ और काम थोड़ा बहुत बचा है, तो मैं काम वगैरह कर लूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से ना। और आप लोगों को हमेशा नाटक या मेरा ड्रामा ही क्यों लगता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। क्या बताएं, अब तकलीफ़ जिसको ऊपर बीतती है वही जान सकता है ना। तो चलिए मिलता हूँ आप लोगों से गाइस बाद में।